चलिए गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन की थी, उसमें नोमेनक्लेचर हमने किया था। ओके, नोमेनक्लेचर में हमारे कुछ जो कंपाउंड थे वो रह गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, हमने 3 जो है हमारे कंपाउंड की, उनमें कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग किए थे। ओके, और उसके बाद हमारे जो बकाया जो कंपाउंड रह गए थे वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बने रहिएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने 3 कंपाउंड किए थे, हमारे पास चौथा कंपाउंड क्या है, COOH, और यहाँ पर COOH। ओके, यहाँ पर दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट है। ओके, इनके बीच में कोई भी जो है हमारा कार्बन नहीं है, CH2 या CH3 कनेक्ट नहीं है। ओके, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बात करें। अब देखिए कॉमन नेम क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा। ओके, और इसका आईयूपीएसी नेम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रीफिक्स था वो कौन सा था, ओइक एसिड था। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि लास्ट में लगता था। ठीक है, लास्ट में क्या लगेगा, इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक लगेगा। ओके, याद रखें। तो ओइक के हमने जो है डिस्कस की थी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है, इसका प्रीफिक्स ओइक है। तो यहाँ पर देखें, काउंट करें 1 और 2। ओके, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मौजूद है। जी हाँ, 2 के लिए हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स ईथ है, इथ एन। ओके, इथन। और यहाँ पर क्या है, हमने कार्बन को काउंट किया है। ओके, कार्बन को काउंट किया है तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। क्या करेंगे, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। देखें कितना आसान है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इस नाम से फेमस है। ओके, कॉमन नेम के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, आईयूपीएसी नेम, और ये हमारा क्या हुआ, कॉमन नेम हुआ। ओके, क्लियर है। नंबर 5 हमारे पास क्या है, COOH, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर COOH। ओके, अब देखें यहाँ पर दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके बीच में एक हमने कार्बन को बढ़ा दिया है। क्लियर होती है पॉइंट, एक हमने कार्बन को बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम जरा यहाँ पर लिखें, मेलेनिक एसिड, मेलेनिक एसिड। ओके, कितना आसान है, देखें मेलेनिक एसिड हुआ। तो यहाँ पर कार्बन को काउंट करें 1 2 3। ओके, 3 कार्बन है हमारे, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर मिथाइल है। तो इसे 3 कार्बन को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखें प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। आप देखें यहाँ पर 3 कार्बन है तो कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, प्रोपेन यहाँ पर क्या है, 1 और 3 पोजीशन पे क्या है हमारे, 1 और 3 पोजीशन पे, ये फेमस है। 1 और 3 पे क्या है हमारे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। ओके, और यहाँ पर फिर लिखें, यहाँ पर डाइओइक एसिड, अब जाके ये नाम बना। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या बना है, प्रोपेन 1 2 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। ये हुआ इसका जो है आईयूपीएसी नेम हुआ, ये इसका कॉमन नेम है। तो ये किस नाम से फेमस है, मेलेनिक एसिड के नाम से। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच नेम ऑफ मेलेनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलेनिक एसिड। क्लियर होता है पॉइंट। उसके बाद देखें हमारे पास 6 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर पर क्या है, यहाँ पर छठा नंबर COOH, और यहाँ पर कार्बन को बढ़ा लें C2। यहाँ पर क्या होगा, 2 माने हमने लगा दिए हैं, यहाँ पर क्या है COOH। अब यहाँ पर हमारे कार्बन कितने हुए, 4 कार्बन हुए, यहाँ पर कितने थे, 3 कार्बन थे। तो नंबर लगाएं सबसे पहले, 1 2 3 4, कितने हुए, 4 हुए। तो यहाँ पर कॉमन नेम क्या होगा, यहाँ पर सुसैनिक एसिड। ओके, विच नेम ऑफ, ससैनिक एसिड, वेरी फेमस नेम, ससैनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। ओके, तो यहाँ पर 4 कार्बन के लिए हमारे पास प्रीफिक्स क्या है, ब्यूटेन, ब्यूट। ओके, ब्यूट कहते हैं। और यहाँ पर 1 और 4 पोजीशन पे क्या है हमारे, 1 और 4 पोजीशन पे है क्या, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या कहेंगे, डाइओइक एसिड। क्या कहेंगे, ब्यूट 1 4 डाइओइक एसिड। दिस इज अ आईयूपीएसी नेम, दिस इज अ हमारे कॉमन नेम है। ओके, ससैनिक एसिड और ब्यूट 1 4 डाइओइक एसिड। क्लियर होता है पॉइंट। अब देखें ये हमारा हुआ। अब 7 नंबर हमारे पास क्या है, 7 नंबर, यहाँ पर लिखें 7 नंबर COOH, और यहाँ पर लगा दें 3 कार्बन बढ़ा दें CH2,
यहाँ पर 3 और इसके बाद COOH। अब देखें यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कार्बन की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। ओके, तो कार्बन के जो तादाद हैं, कार्बन के जो नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर सिंगल था, उसके बाद एक कार्बन बढ़ाया, उसके बाद 2 कार्बन बढ़ाया, उसके बाद 3 कार्बन डायरेक्टली हमने बढ़ा दिए। ओके, तो यहाँ पर कितने कार्बन है टोटली? कितने हैं? 5 कार्बन है। ओके, 3 ये, 2 ये, 5 कार्बन। तो ये हमारा क्या है? ग्लूटारिक एसिड। क्या है? ग्लूटारिक एसिड है। ग्लूटारिक एसिड हमारा है, ये क्या है? इसका कॉमन नेम है। क्या है? ग्लूटारिक एसिड कॉमन नेम है। इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पर 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हमारे पास क्या है? व्हाट इज अ पेंटेन। ओके, पेंटेन 1 और 5 पे क्या है? यहाँ पर लिखें 1 और 5 पे डाइओइक एसिड है ना। इंटरेस्टिंग, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर पेंट पे 1,5 डाइओइक एसिड। यहाँ पर क्या है? 7 नंबर पे हमने कार्बन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर सुसानिक एसिड और यहाँ पर ग्लूटारिक एसिड। तो ये इनके कॉमन नेम है, ये बड़े फेमस हैं। ओके, IUPAC नेम तो आपके जो है समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये किस नेम से ज़्यादातर फेमस है? ये इन कॉमन नेम की वजह से ज़्यादातर फेमस है। तो सबसे पहले है ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ससानिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे चलते हैं हम। 8 नंबर हमारे पास है, कौन सा है? यहाँ पर कॉमन नेम और IUPAC नेम। ओके, यहाँ पर COOH। अब देखिए वहाँ पर 3 हमने कार्बन बढ़ाए थे, तो यहाँ पर कितने कार्बन बनाएंगे? CH2 और यहाँ पर क्या कर दें? 4। ओके, COOH। अब कितने कार्बन हुए? 2 तो ये कार्बन पड़े हैं आपके सामने, 4 ये हैं, कितने हुए? 6 हुए। दैट इज 6 कार्बन। ओके, 6 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम एडिपिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है एडिपिक जो है हमारा एसिड। ओके, तो इसका जो है IUPAC नेम कौन सा होगा? यहाँ पर देखें 5 कार्बन है और 6 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन के लिए आपका जो प्रीफिक्स होगा क्या होगा? दैट इज हेक्स। अब देखें यहाँ पर 1 और 6 पे क्या है? हमारे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे ग्रुप मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 और 6 क्या करेंगे? डाइओइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको मजीद समझ में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें कार्बन जैसे जैसे तादाद बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका जो है नंबरिंग जो है वो भी तादाद से बढ़ती जा रही है। तो इनका जो है ये किस नाम से फेमस है? ये कॉमन नेम से फेमस है। ओके, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम क्या है? एडिपिक एसिड है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका आगे बहुत ज़्यादा जिक्र है और आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका भी जिक्र आता जाएगा, तो इसे हम आगे ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो हो गई इसकी बात। ओके, क्लियर होती है पॉइंट? तो ये हो गई इनकी बात। ओके, अब देखें आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे स्ट्रक्चर की बात। ओके, स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो लिखें यहाँ पर, सबसे पहले देखें यहाँ पर, देखें स्ट्रक्चर किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कौन सी होती है? प्लेनर होती है, याद रखें। कौन सी होती है? प्लेनर होती है। लास्ट हमने पढ़ा भी है कार्बोनाइल ग्रुप में। ओके, जिसमें क्या होती है? प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर किस तरह से? यहाँ पर देखें कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूट लग सकता है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, वो उस हिसाब से आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखें क्या है? हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर देखें, फोकस इस पर करें, ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर? ये हमारी प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्लियर होता है? क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप था। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई भी हम पे डिपेंड करता है, कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं। ओके, तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता था? यहाँ पर पॉजिटिव जो है पार्शियल चार्ज होती थी। ठीक है, क्या होती थी? पॉजिटिव पार्शियल चार्ज होती थी। यहाँ पर क्या, एक कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल जो था वो क्या करता था? अटैक करता था इस कार्बन पे, जो कि पॉजिटिव सेंटर है।
क्या है हमारा पॉजिटिव सेंटर है। तो ये अटैक करता था तो ये ऑक्सीजन क्या करता था, ये अपने बॉन्ड जो है ऊपर बैठा था, ये अपने बॉन्ड को खींच लेता था अपनी तरफ, तो उस वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड की वैलेंसी खाली होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, आसानी से अटैक कर पाता था। ओके, तो ये क्या था हमारा कार्बोनाइल ग्रुप की बात की। तो ये तो हो गई कार्बोनाइल ग्रुप की बात। अब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। ओके, ये डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ। ओके, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है किस पे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन किसे देगा, इससे बॉन्ड को देगा। ओके, किसे देगा, इस बॉन्ड को देगा। ये जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, इस पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड की मदद करेगा। ओके, क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ पर देखें कार्बन, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो नेगेटिव आ गई है, और यहाँ पर ये क्या बन गया है, ये हमारा पॉजिटिव बन गया है। ओके, क्योंकि इसने हेल्प की, इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया। ओके, क्या किया, डबल बॉन्ड दिया, तो इसकी वजह से इस पे क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई। इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बन गया है कौन, ऑक्सीजन। क्लियर होती है पॉइंट, क्या बन गया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड बन गया है ऑक्सीजन। ओके, अब देखें इनकी लेंथ ये कितनी होती है, लेंथ ये हमारे याद रखें 120 सेल्सियस होती है। कितनी, 120। ऑल अराउंड में कितनी होती है, 120 होती है। ये स्ट्रक्चर कौन सी है, प्लेनर है, मैंने अभी बात की थी। कौन सी है, प्लेनर है, वेरी सिंपल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे प्लेनर है। तो यहाँ पर देखें ये क्या करिए, ये रेजोनेंस क्रिएट करें, क्या करें, यहाँ पर लिख लें, ये क्या हो रही है इनमें, ये इनमें रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस। ओके, ये इनमें रेजोनेंस हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वो ट्रांसलेट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये बॉन्ड ऊपर चला गया, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, रेजोनेंस क्रिएट हो रही है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था किस पे, कार्बन पे, किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप में। यहाँ पर लिख लें कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, तो इस हवाले से देखें यहाँ पर पॉइंट है हमारी, क्या है, कार्बोक्सिलिक acid is less electrophilic as compared to carbonyl group। कौन सा है हमारा, मैंने अभी बात की है, कार्बोनिल ग्रुप से ये क्या है हमारा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए क्या होता है, इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर क्या क्रिएट होती है, कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, याद रखें, रेजोनेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, रेजोनेंस, जो हमारी कंडीशन है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पर देखें मैंने पॉइंट लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड जो है वो क्या होता है, इज ए लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर और कार्बोनाइल ग्रुप के कंपेयर में। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, COOH। ओके, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके बाद CO, ये क्या है, कार्बोनाइल है। तो यहाँ पर इसकी कंपैरिजन में कौन सा है ज़्यादा, ये दोनों क्या है हमारे, ये कार्बोक्सिलिक है, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल है। ओके, तो इसकी कंपैरिजन में कौन ज़्यादा है, ये हमारा है, कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, क्लियर होती है पॉइंट। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, ये ज़्यादा है इलेक्ट्रोफिलिक वाला, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, लेस है, इस वजह से इनमें क्या होती है, रेजोनेंस क्रिएट होती है। क्लियर तो होती है पॉइंट। तो ये तो बात होगी इनकी। ओके, इनके जो है स्ट्रक्चर की बात होगी, स्ट्रक्चर की बात कंप्लीट हुई। ओके, समझ आई। अब देखें जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे चलते हैं नोमेनक्लेचर में। इनका नोमेनक्लेचर IUPAC किस तरह से हो सकता है उसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। सो चलिए गाइस, लास्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की। हम लास्ट में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हो सकते हैं। वहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने बेंजाल्डिहाइड का हमने डिस्कस किया था। ओके, वो ओवर किया था, लेकिन अभी मजीद हम करेंगे एरोमेटिक के बारे में। ओके, तो एरोमेटिक क्या होते हैं, तो चलिए अब देखें। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर क्या है, बेंजीन। ओके, इससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है, COOH। ओके, यहाँ पर बेंजीन पे क्या आ गया है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है। ओके, COOH, ये रिप्रेजेंट किसे करता है, ये हमारा क्या है, बेंजोइक
व्हाट, बेंजोइक एसिड हो गया ना, रिप्रेजेंट। ओके, तो देखिए इसका कॉमन नेम कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम भी सेम है। इसमें मजे की बात यह है कि कॉमन नेम भी सेम है। ओके, और आईयूपीएसी नेम क्या है, वो भी नेम क्या है, वो भी सेम है। ओके, मजे की बात यह है कि इसमें कॉमन नेम भी सेम है और आईयूपीएसी नेम क्या है, सेम है। ओके, ये क्लियर हुई पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। ओके, तो इस बेंजीन में कार्बन तो मौजूद है। ओके, तो क्या ये कार्बन काउंट होगा, नहीं होगा। ओके, तो ये बाहर वाला कार्बन होता है ना, वो काउंट नहीं होता, उसकी वजह से इसका नेम क्या पड़ेगा, एक और नेम भी इसे जानते हैं, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं किसे, इसे हम बेंजोइक एसिड को, क्योंकि बाहर वाला कार्बन जो होता है वो कभी भी काउंट नहीं होता इस बेंजीन के कार्बन के साथ, चाहे ऊपर लगा हुआ हो चाहे नीचे लगा हुआ हो, वो बेंजीन के साथ जो है काउंटेबल नहीं होगा। तो बेंजोइक एसिड का कॉमन नेम भी सेम है और आईयूपीएसी नेम सेम है। ओके, ये तो मैंने ऐसे लिखा है कि आपको मजीद समझ में आए। ठीक है, अब देखें सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखें बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर क्या है, COOH, यहाँ पर COOH, क्लियर होता है पॉइंट। ओके, सुनाओ। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा बेंज कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, यहाँ पर भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, क्लियर होता है पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 है ना, इंपॉर्टेंट। इसका नेम क्या है, सबसे पहले फेथालिक एसिड, क्या है, फेथालिक एसिड। इसे काफी लोग तो थैलिक एसिड के भी जानते हैं, लेकिन फेथालिक एसिड भी रॉन्ग नहीं है। ओके, इसे आप थैलिक एसिड भी कह सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया फेथालिक एसिड। ओके, तो आप इसे फेथालिक एसिड भी कह सकते हो, ये इसका कॉमन नेम है, क्या है, कॉमन नेम। ओके, और इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, आईयूपीसी नेम, तो यहाँ पर लिखें, देखें 1 2 क्या होगा, बेंजीन, सबसे पहले लिखें बेंजीन। ओके, 1 2 1 और 2। ओके, ये हैशटैग लाजमी देना है, ठीक है, नहीं तो नाम गलत हो जाएगा। ओके, 1 2 और क्या होगा, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये क्या हुआ, आईयूपीएसी नेम क्या हुआ, बेंजीन। 1 2 पोजीशन है इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, डाई जो 2 है हमारे पास, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई है 2 है। ओके, इसलिए ये क्या हुआ, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है फेथालिक एसिड, ज्यादातर इसी नाम से जानते हैं, ये फेमस ज्यादातर फेथालिक एसिड नाम से ज्यादा फेमस है। ओके, ये भी किस नाम से फेमस है, बेंजोइक एसिड नाम से ज्यादा फेमस है। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं, कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो नाउ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ यहीं पर बात कर लेते हैं थर्ड की, स्पेस कम है यहाँ पर, यहीं पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बेंजीन हमारे पास मौजूद है। ओके, कुछ हटके हैं इन सबसे। ओके, यहाँ पर क्या है, COOH। अब ये क्या बना दिया है सर आपने, देखें, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है और इजी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसका सबसे पहले देखें जो है कॉमन नेम क्या होगा, टरफेथैलिक एसिड, क्या है, टरफेथैलिक एसिड है, क्या है, कॉमन नेम क्या है, टरफेथैलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम किसे निकालेंगे, अब देखें यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखें बेंजीन। ओके, बेंजीन, और क्या लिखेंगे, क्या होगा, यहाँ पर हैशटैग लाजमी लगाना है 1 और यहाँ पर 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सिंपल, कितना सिंपल है, देखिए इनका कॉमन नेम और यहाँ पर आईयूपीएसी नेम निकालना बहुत ही आसान है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है ये आईयूपीएसी नेम निकालना। यहाँ पर बेंजोइक एसिड, ये इसका जो है इसमें जो है ये किस नाम से फेमस है, ये टरफेथैलिक एसिड नाम से ज्यादा फेमस है, कंपैरिजन ऑफ किसका, जो है आईयूपीएसी नेम से ज्यादा किसमें ये फेमस है, टरफेथैलिक एसिड में ज्यादा ये फेमस है। ओके, तो ये बेंजोइक एसिड की बात की,
फैथैलिक एसिड की बात की और थर्ड फैथैलिक एसिड की बात की। ओके, तो ये होगा इसकी एरोमेटिक की बात। हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा। ओके, उसमें लेक्चर को में हमने पढ़ा, एरोमेटिक भी पढ़ा अभी। ओके, एरोमेटिक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहीं पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, इनकी जो है बेसिक जो लेवल था वो कंप्लीट हुआ, बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी कंप्लीट हुई। ओके, तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको मज़ीद समझ में आया होगा, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही वीडियो में। ओके।